चेतावनी दे रहे हो कि बाबा मैं बाबे को चेतावनी शरेआम दे रहा हूँ कि ये संगत का गुरुद्वारा है। संगत ये देखेगी बाबा कौन होता देखने वाला। भाई हाँ जी, मनमानी कर रहे हैं ये लोग। मनमानी डिक्टेटरशिप कर रहा है बाबा। शरेआम करो बाबे सुखे को। बाबा हैं ये? हाँ जी, बाबा सुखर सिंह आप जी। ये बताएं, एक सवाल आपसे भी जो है लगातार पीछे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें आपने कहा था कि आपने समझौता कराया है किसानों का बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर, तो उसके बाद आपने सोशल मीडिया पर बयान देखे होंगे कि आपको बीजेपी का दलाल बताया गया था, पहले कि आप कांग्रेस के दलाल थे, अब बीजेपी के दलाल है। इस तरह के शब्द उनकी तरफ से कहे गए, कईयों की तरफ से, और तमाम लोगों ने इस तरह की पोस्ट वायरल की। इस पर क्या कहेंगे? इस तरह जी, ये दुनिया जानती है कि मैंने जब बादल से कांग्रेस से समझौता किया था हरियाणा कमेटी के लिए, तो उस टाइम कांग्रेसियों लोगों ने मुझे कांग्रेस का एजेंट कहा था। तो जब हरियाणा कमेटी बनी थी, आपको याद होगा 2014 में कैथल में 1 लाख के सिख संगत इकट्ठी हुई थी। तो वो लोगों ने मेरे को मान लिया था भी जिंदा सच्चा है और हम गलत थे। और मैं 1 मिनट मैडम जी प्लीज, मैं गुस्ताखी चाहूँगा भी तो क्या मैं अब भी साबित करके रहूंगा कि मैं सच्चा हूँ, मैं किसानों के विरुद्ध में नहीं हूँ। आज मीटिंग में मैं सारा खुलासा कर दूंगा भी सच्चा कौन है, झूठा कौन, मैं किसानों के विरुद्ध हूँ या चुड़ूनी विरुद्ध। आप ये बताएं, आप नजर नहीं आए पूरे किसान आंदोलन में, हालांकि आपने कई साल पहले गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आवाज जोरों शोरों से उठाई। 7-8 साल आप गायब रहे। अचानक उस दिन जो समझौता होता है प्रशासन का और किसानों का, क्योंकि किसानों की मांगे मान ली जाती है, उसके बाद आप अचानक आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने किसानों का समझौता कराया। ये कहाँ से बात आई? ऐसा है सर, आपको पता होगा कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया, पिछले 3 साल से मेरे अब भी हाथ कांप रहे हैं। मैं कमज़ोर था, मुझे टीबी हो गई थी पेट की, मैंने बेडेंटा में भी रहा, पटियाले भी रहा, डीएमसी से मैं बचा। अब भी मैं कांपने लग जाता हूँ, मैं अब भी कमज़ोर हूँ। कमज़ोर आदमी कभी भी आंदोलनों में नहीं जा सकता। वैसे मैं दिल्ली भी जाता रहा हूँ और भी जाता रहा हूँ। मैं आपको साबित करके रहूँगा कि मैं सन एसडीएम को भी दिया कि सरकार को बर्खास्त करो। जब लाठीचार्ज हुआ था तो वो भी मेरी खबर छपी थी भाई गवर्नरी राज लागू किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की हरियाणा में स्थिति हो चुकी है। जहाँ तक मैं काम कर सकता मैंने किया। जब ये 7 तारीख को 1 लाख आदमी मंडी में इकट्ठा होता, 3 घंटे बाद चलती, अब सिरे नहीं चढ़ती। 8 तारीख को फिर 3 घंटे बाद होती, फिर बात सिरे नहीं चढ़ती। तो जब सिरे नहीं चढ़ती तो इन किसान नेताओं ने ये फैसला लिया कि अब 8 पार की लड़ाई हुई। मैंने भजन लाल का टाइम देखा था, मैं किसान यूनियन में था, रतनमान मेरा प्रधान होता था, शायद आप में भी होगा, और महीनों तक आंदोलन चल रहा कचहरी के सामने। तो आर पार की लड़ाई का ऐलान हो गया था भी जहाँ पर जनरल रैली करेगा वहाँ पर हम किसान उसका घेराव करेंगे। तो मैंने देखा उस टाइम 2 किसान मरे थे। तो भजन लाल के साथ 5 मेंबरी कमेटी करने गई थी। मैं था, चौधरी घासीराम थे, रतन लाल सिंह, प्रेम दैया थे, चंदा सिंह थे वो नीलो खेड़ी वाले। हम 5 मेंबरों की कमेटी भजन लाल से समझौता करके आए। जिंदा जी, जिस दिन जिला सचिवालय का किसानों ने घेराव किया उसके 3 दिन तक यहाँ पर किसान बैठे रहे। नहीं, 2 दिन, सॉरी 2 दिन। तीसरे दिन समझौता हुआ, लेकिन उसमें हरियाणा सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी देवेंद्र सिंह की जो है अहम भूमिका बताई जा रही है, जिन्होंने किसानों के साथ बातचीत की। तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि कुछ बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर आपने समझौता कराया? इसका सवाल पब्लिक भी जानना चाहती है, किसान भी जानना चाहते हैं और करनाल के लोग भी जानना चाहते हैं। मुझे रात नींद नहीं पड़ी जब इनका समझौता टूटा। तो इन्होंने आन के ऐलान कर दिया कि सुबह 8 पार की, हम 11 तारीख को 8 पार की यहाँ लड़ाई होगी, यहाँ किसान पंचायत होगी। मुझे वो सीन याद आ गया, वो भजन लाला बंदी संघ उसने रैली रख दी, वहाँ किसान हजारों की, वहाँ गोली चली, 2 आदमी मरे। मैं क्या वही पोजीशन आज करनाल वो जगह है, वो ही सेक्रेटरीट है। उस टाइम कचहरियाँ थी, अब सेक्रेटरीट है। अब किसान बहुत मूड में है, आर पार की लड़ाई होगी। अब सरकार भी ताकतवर है और किसान भी ताकतवर होके आ रहे हैं। और जब मैंने 1 लाख किसानों के हाथ में लाठियाँ देखी, करपाने देखी और जेलियाँ देखी, बड़े बड़े झंडों में लाठियाँ इन्होंने डाली हुई थी, तो किसान कहते थे कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ हम मरेंगे, जहाँ सरकार मरेंगी। तो मैं विरक साहब जो एडीजीपी हैं लॉ एंड ऑर्डर के, मैं उनको दाद देता हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कि उनके बीच पड़ने से ही वो शांतिपूर्वक यहाँ पर आपको लगता है कि आपके सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की आवाज उठाने में कार सेवा की अहम भूमिका रही है? और आज आप वहाँ पर आए, उन्होंने आपको सिर्फ मना इसलिए किया कि माहौल ना खराब हो, लेकिन आपने गुस्से में आके सीधा बाबा को चेतावनी दे दी। लगता नहीं कि गलत है, आप बाबा को ही सीधा चेतावनी दे रहे हैं कि आप बढ़ के दिखाइए हमारे इलाके में? ये कौन सा तरीका हुआ? मैं जो बात करता हूँ बड़ी सोच समझ के करता हूँ, चाहे गुस्से में करूँ चाहे वैसे करूँ।
मेरे साथ जब हरियाणा कमेटी की बात थी तो बादल साहब मुझे किसी गुरुद्वारे में नहीं करने देते थे। मैंने उस टाइम भी चैलेंज किया था, बादल साहब तू बड़ा है, मेरे हलके में श्रोमणी कमेटी और बादल साहब बढ़ के दिखाए, मैं देख लूंगा भी कौन बढ़ता है। और मैंने भगाया था उनको जब रघुजीत का इलेक्शन हुआ। जी आप आरोप लगा रहे हैं कि किसान जेली लेकर आए थे और उन्होंने कहा था भी हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन किसान नेताओं की तरफ से साफ कहा गया था हम लाठियां खाएंगे लेकिन आगे से वो वार नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं किसान? बिल्कुल नहीं, मैं आरोप नहीं सर लगा रहा, मैं किसानों के जज्बों की बात कर रहा हूँ। भाई नौजवानों में इतना जज्बा था। आपने हथियार देखे किसानों के हाथों में? नहीं, मैंने टीवी पर देखे हैं, लट्स देखे हैं, जेलियां देखी हैं, टीवी पर देखी हैं, और ये आप उस टाइम का सदस्य देख ही सकते। अब बात रहेगी समझौते वाली जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने सुबह 9 बजे जोगिंदर जोगी जो प्रधान है बीजेपी के, मैं सीधा उनके घर गया। क्या नाम है जी? जोगिंदर यादव, सॉरी जोगिंदर राणा, जोगिंदर राणा जिला प्रधान। वो 9 बजे मैं उनके घर गया। उनके घर पे जाके जोगिंदर यादव ने मेरी सीएम से बात करवाई। सीएम ने मुझे कहा भी आप समझौता करने आए हो तो किन से बात? मैं कहा जी आप देने वाले हैं, किसान लेने वाले हैं। मैं देने वाले से पहले पूछना चाहता हूँ कि आप कुछ देने के लिए तैयार हैं कि नहीं। यदि आप कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं तो मैं वापस घर चला जाता हूँ। वो कहने लगी वापस ना जाओ, आप किसानों से बात करो। मैं क्या, सरकारें सीएम साहब बात करके मुकर जाती हैं, मुझे कहोगे तो मैं किसानों से बात करूंगा, नहीं तो वापस घर चला जाऊंगा। नहीं जिंदा साहब ऐसे बात नहीं, सरकार चाहती है समझौता करना। तो उन्होंने मुझे शर्तें कुछ बता दी। मैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बारे में आप इतना क्यों बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या है वो? गुरनाम सिंह चढ़ूनी, देखो जी उसमें एक सिफत है और 4 गुनाह है। कैसे जी? सिफत उसमें यह है कि वो नेता संघर्ष कर सकता है, मैं इसलिए उसकी इज्जत करता हूँ, और इसलिए मैंने अकेले से उससे बात करी। वो लीड भी वहाँ पर कर रहा था। सर आपने ये भी कहा एक मिनट मैडम जी, एक सेकंड। हाँ जी, आप तो उसमें कमियां पता की हैं। वो झूठा इंसान है, बेईमान इंसान है, लालची इंसान है, और किसानों की लाशों के ऊपर वो किसानों को बेच भी सकता है, और किसानों के जरिए पौड़ी चलाकर राजनीति के बारे पर चढ़ना चाहता है। वो हशर अपना किसके बारे में कह रहे हैं आप? ये चढ़ूनी के बारे में। पर किसानों ने आगे बढ़ो, ये झंडा हमारे पर राजनीति कर रहे हैं। जिंदा साहब किसानों का आगे एक गल करो साहब, प्लीज। आज आप किसानों की पोल खोलने आए हैं या जिंदा की? मैं आज ना तो किसानों की पोल खोलने आया हूँ, मैं 4 ये लेके आया हूँ जिन पे मैंने आपसे बात करनी थी। पहली बात है कि संत समाज आज पंजाब का 1 बजे राजपुरे से चलेगा, 1-2 बजे, 4 बजे वो यहाँ पर पहुँचेगा। 1 मिनट, मेरी संत समाज से पंजाब से बात हो गई है कि 4:30 बजे मैं आपसे भी हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि मैं संत समाज को 2000 गाड़ी आ रही है उनकी, मैं संत समाज के लोगों को 4:30 बजे और 4 बजे के बीच वहाँ आ जाना। बाबा जोगा सिंह के डेरे पे गाड़ियाँ खड़ी करेंगे बीच में वो, और मैं उनको सम्मानित करूँगा वहाँ पर संत समाज को कि आप किसानों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। साहब उस दिन आपने एक घायल किसान को यहाँ पर सम्मानित करने बुलाया था, गुरजंट सिंह विर्क, जिनके नाक पे चोट आई थी, और उनकी तरफ से, उनके साथियों की तरफ से एक आ गया, मेरे को तो ये कह के बुलाया था कि सम्मानित करना है, लेकिन आपने उनको भी धोखा दिया और उनको भी साथ बिठा के राजनीति करी। बिल्कुल ठीक है, उनका बयान है। मैंने ना तो उसको बुलाया था, उसको बुलाया था सोनू जब्बर ने। मैंने कहा मैं चुड़ानी को भी उस दिन बुलाया था ताकि जो मैं प्रेस करने पा रहा सामने चुड़ूनी साहब भी बैठते हैं, तो बड़ी बड़ी बात। ना तो चुड़ूनी आया, ना और खाया, सोनू जब्बर उसको लेकर आया था, और सोनू जब्बर ने मुझे कहा था भी ये गुरजंट सिंह है। मैं गुरजंट को नहीं जानता था। सोशल मीडिया पर भी यही पोस्ट वायरल हो रही है कि आपने सिखों के साथ धोखा किया है। हाँ जी, वो ऐसा है। मेरे ऊपर ये सच्चा जो आदमी होता है ना, उसने कहा भाई सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावटी बातों से, तो खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों में। साडे गुरु नानक देव जी की एक तोह है, कूड़ खुटे नानका आखिर सच रहे। मैं झींदा वा, मेरा जे एक लफज भी गलत निकल जाए तो मैं किसानों का भी दानदार ते सारे किसान अंदोलन पिछले 9 महीने तो चल रहे, तुसी किसी भी जगह ते बिल्कुल नजर नहीं आए। मैं दस चुका मैं बीमारी मैं आख्या मैं दस चुका दोबारा टाइम ना गलत सवाल कर के बाहर खड़े हैं, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि आपने समझौता? बिल्कुल, ये गुरु महाराज की तरफ मैं हाथ करके कहता हूँ, जो कुछ मैं कहूँगा सच कहूँगा और सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। मेरा एक लफ्ज भी कोई झूठा कर दे तो मैं कभी
ये हिंदुस्तान में नहीं लूंगा, किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। हरियाणा गुरुद्वारा की आज बात एक मिनट रुको, एक मिनट क्वेश्चन दे सुन लो। वो नहीं बेटा गल हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं आख्या प्लीज ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਤੀ मैं हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक एक गल मैं आख्या ना कर तू एक कंट्रोवर्सी ना और क्यों मैनू इल्जाना तू मैं आज किसाना ओ यार तू गल सुन मेरी फिर तू आखेगा चिड़केगा तू ये मसला नहीं है इनू देखो यार इनू रोको एक गल तू सवाल कर बाबा सुखा सिंह के खिलाफ नहीं आज बोले। मैं देखो बाबा सुखा सिंह ने पूरे इलाके की संगत है, किसान दौड़ ਨਾਲ जुड़े हुए लगातार किसानों में लंगर कर रहे हैं, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ हाँ जी किसान बाबा सुखा सिंह ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਦਲ ਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੇ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਸਨ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਇਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਘੂ ਜੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੀਜਾ ਮੈਂ 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਐਜ ਏ ਸੇਵਕ ਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲਾਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਲਹਾਂਗਾ। ਜਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਚ ਉਹ ਖਲੋ ਯਾਰੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ। ਜਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਤੂੰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जगदीश सिंह झिंडा पूर्व प्रधान जगदीश झिंडा जो आज काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और जिन्हें बाबा सुखा सिंह गुस्से करके बाबा सुखा सिंह ने ला के काफी गुरनाम चढ़ूनी से कोई बात हुई आपकी? गुरनाम चढ़ूनी से कोई बात हुई आपकी? कोई बात हुई अब 27 तारीख को भारत बंद को लेकर? नहीं, मेरी चुनौनी से क्यों बात करूंगा? मैंने तो मैं कहा भी सेवा करनी है, संयुक्त मोर्चे की किसानों की सेवा करनी है। मुझे कोई लालच थोड़ा है, मैं कोई प्रधान नहीं बनना चाहता, संयुक्त मोर्चे का मेंबर नहीं बनना चाहता। मैं एज ए किसान अपील कर रहा हूँ, धार्मिक नेता होने की वजह से अपील कर रहा हूँ कि सभी कर्मचारी भाइयों से, सभी किसानों से, सभी व्यापारियों से मैं अपील करता हूँ कि भारत बंद में सहयोग करें और किसानों का साथ दें। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपको टिकट की लालच दी गई है इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। अच्छा ऐसा सर, वो तो राजनीतिक बाद वो सारे खुलासे होते रहेंगे। एक ये क्या जवाब कर रहे हैं? चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं मेरी कोई, मैं राजनीति कभी बादल से टक्कर नहीं, तब नहीं मैंने राजनीति की। वो राजनीति का टाइम आएगा तो देखा जाएगा। जनाब बादल नाल टक्कर लेने का फायदा की होया? बलजीत सिंह दादूवाल नूं संसद में चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि मेरा भाई है जो, मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, हुड्डा साहब के साथ हूँ और कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ। मैं कसम से कभी भी टिकट ना मांगूंगा क्योंकि शमशेर सिंह गोगी मेरा बड़ा भाई है जो छोटा। करनाल से तैयारी कर रहे हैं? नहीं, करनाल से भी नहीं लड़ूंगा। मैंने जब इलेक्शन लड़ा तो मैं करनाल छोड़ के कहीं बार से इलेक्शन लड़ सकता। जिंदा साहब ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋ, ਜਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ओ यार प्लीज, जिन्हें और मर्जी तू चला गाडूवाल ना तरीक बेची है नहीं, और तू मैंने बेटा जाना नहीं, चाहता गलत गल और नहीं मेरे हत्थां नु वेख भरा तू ये क्वेश्चन नहीं करना, मर जा यार तू। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ और मुख्य नहीं, मैं और कहना चाहूंगा। मैं एक ओ यार गल प्लीज, मिर्जा साहब गल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं, मेरे नाल एक बंदा गल करो। आप बताएं आज का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाँ जी, मेरा मुख्य उद्देश्य ये है संत समाज को आज करना, सम्मानित करना और भारत बंद की अपील करनी। तीसरा संयुक्त मोर्चे में मैं सेवा करता रहूँगा। करनाल में समझौते के पर्दे के पीछे का खुलासा करना चाहूँगा और इसका हल क्या है? उसका हल ये है कि मेरे सारे किसान यूनियन वाले भाई आज आए हुए हैं, सारी किसान यूनियन, रतन मान का भी आदमी आया हुआ है, उसका भी आया हुआ है,
क्या दूसरी यूनियन गुरनाम चढ़ूनी नहीं गुरनाम चढ़ूनी को मैं बुलाया ही नहीं। तो एक नहीं सर टिकैत का तो रतमान वाली यूनियन है और सेवा सिंह आर्य को मैंने बुलाया है और अन्नदाता यूनियन के प्रधान को गुरमुख सिंह को मैंने बुलाया हुआ है। एक मावता का है वो अपना मट्टू साहब देवेंद्र मट्टू जो हमेशा जाते रहे मीटिंगों में, उसको भी मैंने बुलाया। आज एक मैंने बलिंदर बाजवा है उसको भी मैंने बुलाया हुआ है भोर वाले को। आया तो कोई भी नहीं जी। नहीं वो आ रहे होंगे अभी पता करो। टाइम 12 बजे का दिया था। वो आगे एक सवाल करें पत्रकारों का मेठो परावो जान मंगोगे तो चीजा जान भी दे देगा। नहीं जी सानू ते जवाब दो जी साहब। झंडा साहब एक बात बताएं, आप अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान जो है लाखों आदमी जो है खर्च कर रहा है, लेकिन आप अकेले हमेशा दिखाई देते हैं, उस पर आप क्या करेंगे साहब? मैंने सर 14 साल लड़ाई लड़ी, जिससे बादल से भी टक्कर ली, चौटाला साहब से भी टक्कर ली, 14 साल लड़ाई लड़ी और मैं कामयाब रहा। 11 जुलाई 2014 को विधानसभा में अपना बिल पास करा लिया। हम मारे थे श्रोमणी अकाली दल के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जाके स्टे ले लिया सुप्रीम कोर्ट में। मैं वो भी चैनल पे काम लड़ाई कर रहा। तो आप किससे टक्कर लेने जा रहे हैं? आप टक्कर किससे लेने जा रहे हैं?